नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो सुबह के बज गए हैं 4 और हम उठ गए हैं। अब चलिए शुरू करते हैं अपने रोज का रूटीन, जो रोज डेली यूज का होता है, जो दिन की शुरुआत होती है। तो आज है दुर्गा अष्टमी, तो दुर्गा अष्टमी की सभी को शुभकामनाएं। तो रोज़ की तरह अब मैं अपने किचन में जाकर गर्म पानी पीऊँगी, क्योंकि सुबह से गर्म पानी पीने से पेट सही रहता है और स्वास्थ्य भी सही रहता है। इसके बाद मैं छत पर जाऊंगी। इतना सुंदर सा मौसम है, इतना प्यारा सा मौसम है, ठंडक सी है, थोड़ा सा टहलेंगे। चलिए अब चलते हैं नीचे। थोड़ा उजीला सा होने लगा है तो हम अपना दरवाज़ा धुल लेंगे। और आज दुर्गा अष्टमी है तो ओरहन भी डाल देंगे। कहते हैं कि गाय के गोबर से ओरहन डालने से लक्ष्मी की बरकत होती है। अब चलिए अपना वही रोज का रूटीन है, अपने घर को क्लीन झाड़ू पोछा कर लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं। इसके बाद अपने सारे और काम कर लेंगे। चलिए जल्दी से अपने घर के सारे काम निपटा लेते हैं। अपने जल्दी जल्दी से सुबह हो रही है धीरे धीरे। सुबह क्या रहता है कि बच्चों का स्कूल भी है तो जल्दी से अपने सारे काम। और आज पूजा भी है दुर्गा जी की, अष्टमी हमारे यहाँ, क्योंकि अष्टमी की पूजा होती है। किसी यहाँ नवमी पूजती है लेकिन हमारे यहाँ अष्टमी पूजती है। तो आज अष्टमी की पूजा भी है तो जल्दी से अपने घर के सारे घर में अपने झाड़ू पोछा भी कर लेंगे। और मेरी आदत है कि मैं पहले बाहर से अंदर की तरफ झाड़ू पोछा करती हूँ, क्योंकि पहले के लोग कहते थे, बड़ी बूढ़ी कहते थे कि कभी अंदर से बाहर की तरफ नहीं झाड़ू लगाना चाहिए। अब बाहर से अंदर की तरफ झाड़ू लगाना चाहिए, जिससे लक्ष्मी आती है। क्योंकि बाहर अपने घर की जो लक्ष्मी जो गृहिणी झाड़ू लगाती है उसे लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। और घर से बाहर की तरफ नहीं झाड़ना चाहिए। कहते हैं कि बाहर की तरफ झाड़ने से घर की जो धन दौलत होती है, जो बरकत होती है, झड़ जाती है। इसलिए अंदर की तरफ झाड़ू लगाना चाहिए, जिससे घर की जो लक्ष्मी है वो अंदर रहे और बरकत होती रहे। तो यही पहले के लोग मानते थे, तो उसी के हिसाब से मैं चल रही हूँ। देखिए सारे कमरे में इनके कपड़े टंगे हुए रहते हैं। इनका कहीं भी कपड़े टांग देते हैं, जहाँ इन्हें जगह मिलती है वहाँ रख देते हैं। पूरा कमरा फैलाकर रखते हैं। समेटने में काफ़ी समय लग जाता है, तो इसी में सारा समय जाता है। सुबह कम से कम 1-1.5 घंटे झाड़ू पोछा में ही निकल जाता है। क्योंकि बहुत आजकल हवा चल रही है, मौसम ऐसा आ रहा है कि पूरे दिन सुबह सुबह इतनी हवा रहती है, शाम को भी बहुत हवा चलती रहती है, तो पूरा घर धूल से किसके साथ टाइप का हो जाता है। तो हमने फिनाइल डाल के अच्छे से पोंछा लगा लेंगे ताकि ये धूल साफ़ हो जाए। तो मैंने अभी कहा कि
सबसे ज़्यादा समय जाता है झाड़ू पोछा पूरे घर की क्लीनिंग करने में, और बाकी के काम तो होते ही सुबह रहते हैं, लेकिन सारा समय सुबह सुबह का इसी में चला जाता है। देखिए सुबह के सारे काम हो गए हैं क्लीनिंग के। अब मैं जा रही हूँ नहाने, क्योंकि टिफ़िन के लिए बच्चों को स्कूल जाना है, तो टिफ़िन के लिए हो रहा है लेट। बाकी काम फिर मैं बाद में करूँगी, पहले बच्चों के स्कूल भेजना है। तो अब मैं नहा के जल्दी से टिफ़िन बना लेती हूँ। चलो तो जल्दी से आ गए हम नहा के किचन में। तो बच्चे क्या बनाए ये सोच रहे, तो चलो आलू की सब्ज़ी बना दे रहे, क्योंकि उसे सूखे आलू की सब्ज़ी और पूड़ी अचार के साथ ज़्यादा पसंद है। तो जल्दी से गैस जला के सूखे आलू की सब्ज़ी और पूड़ी बना दे रहे हैं टिफ़िन में, क्योंकि लेट हो रहा है, उसकी गाड़ी भी आने वाली होगी। तो अभी वो बार बार कह रही कि माँ प्लीज़ जल्दी कर दीजिए, जल्दी कर दीजिए। तो वही जल्दी से हम उसके टिफ़िन का भी तैयार कर देते हैं। इसके बाद ही कुछ और काम करेंगे, क्योंकि आज दुर्गा अष्टमी भी है, तो उनकी पूजा के लिए भी तैयारी करनी है। तो पहले उसका टिफ़िन लगा के उसे तैयार करके वो चली जाएगी, इसके बाद ही कर लेंगे, क्योंकि सुबह का टाइम जो स्कूल का होता है वो ज़रूरी होता है। पहले तो बच्चे निकल जाएं, इसके बाद ही बाकी के काम निपटाएंगे। पहले टिफ़िन बना दें जल्दी से। चलिए अब ये स्कूल निकल गई है, तो थोड़ा सा रिलैक्स हुआ है। अब थोड़ी देर बाद अच्छे से बैठ के चाय पी लेंगे, क्योंकि सुबह से भाग दौड़ में लगी हूँ, चाय भी नहीं पी पाई हूँ। तो अभी थोड़ी देर में चाय पी लेंगे, थोड़ी शांति से बैठ के। तब तक ये भी उठ गए थे, तो उन्होंने कहा मुझे भी चाय बना लेना, तो साथ में इनके लिए भी बना ली थी। तो हमने कहा साथ में ही पी लेते हैं। तो साथ में थोड़ी देर बैठ के शांति से चाय पी ले रहे हैं। इसके बाद कुछ और कर लेंगे, फिर मंदिर भी जाना है। इसके बाद चलते हैं मंदिर। तो मंदिर में दुर्गा अष्टमी है आज, तो दुर्गा माता की पूजा होती है हमारे यहाँ, अष्टमी पूजती है पहले बताया। तो अष्टमी माँ की पूजा कर लेते हैं। यहाँ पर माता रानी का मंदिर है, तो गौरी भगवती मैया का, तो वहीं कुछ पूजा होती है सभी की। तो पूरे मोहल्ले से सभी लोग जाते हैं आज दुर्गा माता की पूजा करने। जिसके यहाँ अष्टमी पूजती है वो आज पूजते हैं, जिसके यहाँ नवमी पूजती है वो कल पूजते हैं। तो हमारे यहाँ अष्टमी पूजती है, तो अष्टमी की पूजा के लिए मंदिर गए थे। यहाँ गाय माता भी आ गई थी, तो वहाँ उन्हें भी प्रसाद खिला दिया था। ये पूरा मंदिर है, बहुत लंबा चौड़ा मंदिर है। यहाँ भी बट वृक्ष का भी है, शंकर जी भी हैं, सभी देवी देवता यहाँ पर रहते हैं माता रानी के साथ। तो सभी की पूजा एक साथ हो जाती है।
तो सभी लोग सुबह सुबह आए हैं, सभी लोग पूजा कर रहे हैं। मंदिर के बाद आ गए हैं घर, तो वो ही पुराना रूटीन, ये बहुत सारे टमाटर पड़े हुए थे, ये एकदम से बहुत सारी सब्जी लेकर आते हैं तो बहुत सारे टमाटर भी लाए हैं। उसमें से अगर बाहर पड़े रहेंगे तो सारे ख़राब हो जाएंगे, तो हमने सोचा क्यों ना इसे फ्रिज में रख दें, और जो ज़्यादा पक गए हैं, ज़्यादा लाल हैं तो उन्हें निकाल लेते हैं, वो यूज हो जाएंगे, और बाकी की फ्रिज में डाल देंगे, नहीं तो बाहर तो पूरे ख़राब हो जाएंगे। तो धुल लिए, तो धुल के रख दिए थे, तो पानी उनका सूख गया है, तो अब फ्रिज में रख दे रहे हैं। अच्छे से देख के रख देंगे, उसमें से कुछ ऐसा लग भी रहा है शायद ख़राब हो गए हैं, तो निकाल के उन्हें देख लेंगे कोई सही है या ख़राब तो नहीं हो गए हैं, तो अलग अलग करके देख लेंगे, नहीं तो सारे एक साथ ख़राब हो जाएंगे। अभी बाथरूम में खूब सारे कपड़े पड़े हुए हैं, तो वो भी धुलना है, तो जल्दी से वो भी धुल के डालने हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू हो जाते हैं अब कपड़े धुलने के लिए। चलिए तो कपड़े धुल गए हैं। कपड़े धुलने के बाद जो साबुन का पानी रहता है जो पूरी बाथरूम में से जम सा जाता है, तो उसे ऐसे कपड़े धुलने के ब्रश से ऐसा पूरा ब्रश पूरी बाथरूम में लगा देंगे, जिससे वो जो मैल है वो साफ़ हो जाएगा, नहीं तो इसमें पूरा मैल जम जाता है अगर ऐसा नहीं करेंगे तो। चलिए अब छत पर आ गए हैं अपने कपड़े सुखाने के लिए। धूप भी तेज़ होने लगी है धीरे धीरे, तो सारे कपड़े धुले हुए हैं वो डाल देंगे। और कपड़े हमेशा क्या है हल्की छाया में ही, छाया तरफ ही डालती हूँ, क्योंकि अभी बहुत तेज़ धूप पड़ रही है, तो कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं, और ज़्यादा धूप में कपड़े ख़राब होने का भी डर रहता है, कलर फेंट हो जाते हैं कपड़ों में। तो हमेशा कपड़े क्या है उल्टे करके ही डालना चाहिए। यार कितने नहीं आ गए थे। चलिए यही अब पौधों को पानी भी दे देंगे, क्योंकि पौधों में पानी भी डालना आज बाकी था, और धूप की वजह से वो जल्दी मुरझाने लगते हैं। तो सुबह शाम दोनों टाइम में पानी दे देती हूँ। जब स्कूल जाती हूँ तो शाम को दे देती हूँ। आज स्कूल नहीं गई थी तो सुबह ही देर से दे रही हूँ, नहीं तो सुबह स्कूल जाने से पहले जल्दी पौधों में पानी दे जाती हूँ बाकी के कामों के साथ। तो आज घर पर ही थी तो थोड़ा लेट हो गया। मैंने सोचा कि कपड़े डालने जाऊँगी तभी दे दूँगी पौधों में पानी। तो ये थे हमारे डेली यूज़ के रूटीन के काम। सुबह से दोपहर तक पूरा काम रहता है, और अब सारे काम निपट गए हैं, तो मुझे लग रही है खूब ज़ोरों से भूख, तो मैं कुछ खा लूँगी। तो अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। वीडियो पूरा ज़रूर देखें, और चैनल को अच्छा लगे अगले वीडियो में। तो राधे राधे।